चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी और उन्होंने पूछा कि पुनिया तो एससी में भी होते हैं और जाटों में भी होते हैं, आप कौन से वाले हो। तो याचिकाकर्ता निखिल पुनिया और एकता ने बताया कि वो जाट है और वो जाट तय बोध बन गए हैं। आरक्षण के लिए जाट से बोध बने, यह न्यूज़पेपर की कटिंग है, हेडलाइन है भास्कर की और सीधे साफ शब्दों में लिख रखा है कि जाट से बने बोध। पहला क्वेश्चन भास्कर से भी और व्यूवर्स से भी, क्या जाट हिंदू नहीं होते? हेडलाइन ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, हिंदू से बने बोध। या जाटों का कंपैरिजन हिंदू धर्म तो ऊपर है कि ना जाट है तो उनका कंपैरिजन सीधा बौद्ध गला किसी और धर्म का चेंज होगा उसके कराएंगे। दूसरी बात, चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सीधा सीधा ये फ्रॉड है, आप अल्पसंख्यकों का जो हक उन्हें खाना चाहो, आप कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहो खुद में अल्पसंख्यक दिखाकर, जबकि आप तो हरियाणा की सबसे समृद्ध जाति से बिलोंग करो। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और हरियाणा सरकार ने जो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र उनके जारी कर रखे थे उस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है कि आपने किस आधार पर इनका जो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। और ये आड़त है, मेरा अगला क्वेश्चन है, एडमिशन लेके भी क्या करोगे भाई? जब इस देश में जाति बड़ी है धर्म तय, तो क्या करना है? ताजा मुद्दा है यूजीसी का। ऐसा क्या है इस कानून में कि तथाकथित सवर्ण जातियां जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहती थी कि मोदी तो भगवान का अवतार है, मोदी तो भगवान है, वो उनके ही खिलाफ खड़ी होगी। इसी साल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नया कानून बनाया था देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में लागू करने के लिए, इक्विटी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशंस। सीधा सीधा तौर पर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर यू कानून बनाया था कि किसी भी छात्र का उसके धर्म, जात, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव न हो, ताकि उसके अधिकारों से उसको वंचित नहीं किया जा सके। बड़े फेमस कांड भी हुए थे भारत में, रोहित वेमुला का केस था, आजकल सोशल मीडिया पर खूब हाहुल्ला मच रहा है। सुनने में बड़ा बढ़िया है कि किसी के अधिकारों का हनन नहीं हुआ। इसमें क्या था कि एक इक्विटी कमेटी बनानी थी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, और यह कमेटी पोर्टल 24/7 काम करेगी। स्टूडेंट शिकायत करेगा इसमें तो इसने तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा और इस इक्विटी कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही कॉलेज ने फैसला लेना पड़ेगा। छात्र की डिग्री रोक सके है, उसका एडमिशन रद्द कर सके है। अगर वह नहीं माने कॉलेज वाले उसकी सिफारिश ने कि फलाना छात्र ने फलाने छात्र के साथ भेदभाव किया है, तो यूनिवर्सिटी की ग्रांट रोकी जा सकती थी। ऐसा कुछ प्रावधान था, पर इसमें बहुत सारा गड़बड़ घोटाला और झोल था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। इसका दुरुपयोग कैसे हो सकता है? पहली बात तो यह कि जो इक्विटी कमेटी बननी है उसमें कोई भी जनरल कैटेगरी का कोई नहीं। दूसरी, यह उत्पीड़न वाले मामला में ओबीसी भी शामिल कर लिए गए हैं कि हाँ ओबीसी अगर भी उत्पीड़न हो सके, तो बच गया कौन? सीधा जनरल वाला ही बच गया कि जनरल कास्ट वाले ही उत्पीड़न करे हैं। ओबीसी तो एससी एसटी का कर दे ही नहीं, जनरल वाले ही उत्पीड़न करे। अगर जनरल वालों का उत्पीड़न होया तो वो कित जाओगे? वो कितने नहीं जाओगे भाई, वो घर रहूंगे। सब कुछ ही उनके खिलाफ हो गया है सिस्टम में। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज है जाट। जाट क्यों कंफ्यूज हैं? जाटन लगे कि वो हरियाणा में, पंजाब में जनरल में आवा है, राजस्थान में 2 जिला छोड़ के ओबीसी में, दिल्ली में भी कुछ नियम व शर्तों के साथ ओबीसी में, यूपी में भी ओबीसी में, तो वो तो ओबीसी में आ गए ना भाई। ऐसा नहीं है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट है उसके हिसाब से काम कर रहा है। केंद्र सरकार का ये सिस्टम है सारा। देखो कोई भी चीज है 2 डाल की हुआ करे, चाहे तो केंद्र सरकार चलाओगी चाहे राज्य सरकार चलाओगी, चाहे वो दोनों मिलकर कोई चीज चलाओगी। जो यूजीसी यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम है जो केंद्र सरकार ने चला हुआ है, और उसमें जो नियम कानून देखे जाएंगे जो केंद्र सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से वो देखे जाएंगे, और केंद्र की सेंट्रल लिस्ट में जाट ओबीसी में नहीं आती। तो जाट लोग कंफ्यूजन में है कि हम इसका विरोध करें इसका साथ दें, क्योंकि सवर्ण कैटेगरी में कुछ वो लोग विरोध करने लग रहे हैं जो जाटा के आंदोलन का भी विरोध करें थे, जाट आरक्षण का भी विरोध करें थे, किसान आंदोलन का भी विरोध करें थे। वो क्या करते तो नकली हैं। तो सोशल मीडिया पर मैंने बहुत सारी पोस्ट देखी कि सारे सवर्ण जाति के लोगों में बड़ा गुस्सा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ खिलाफ हो रहा है, और कन्फ्यूजन सब तो भारी मनु लागे जाटा में है। और एक तरीके से शांत भी रहना उचित था जाटों का, क्योंकि देखो पिछले कुछ महीनों में हरियाणा में कुछ ऐसे कांड हो गए जिससे लगे कि जाटों को उकसाया जा सका था। नू हिंसा का कांड था, जाट ओड़े भी कुछ नहीं बोले। आईपीएस ऑफिसर की सुसाइड मामला था, ओड़े भी जातिगत रूप देने की कोशिश थी, जाट ओड़े भी नहीं बोले। अभी यूजीसी वाला में थोड़ा थोड़ा मन लगा है कि जनता समझदार हो गई है और गेम समझने लगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी है कि 2012 वाले ही नियम कानून लागू रहेंगे। आप ये लागू नहीं कर सकते, क्लियर नहीं इनकी परिभाषाएं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी, आपने अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं कर रखा। पर क्या सरकार ने कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं बदला? संसद में बिल लाकर कभी बदला नहीं। 2018 का एससी एक्ट का ही कोई मुद्दा था, उसमें भी तो कुछ ऐसा हुआ था। जाटों का कंफ्यूजन में रहना या चुप रहना मेरे समझ से बाहर है। चुप है तो बढ़िया है, अगर कंफ्यूजन में है तो उनका कंफ्यूजन दूर कर दूं कि आप
सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी से बाहर हैं और आप भी उन जातियों में गिने जाओगे जो उत्पीड़न की संभावना है, जिनके ऊपर कि आप उत्पीड़न करो हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी जाट आरक्षण आंदोलन वाज स्कैम, उसमें डाटा भी बताया था जो यूजी और पीजी कोर्सेज हैं उनमें तो जाटों का पहले ही परसेंटेज कम है, फिर ये उत्पीड़न को करेंगे। बाकियों का कंपैरिजन में पढ़ने का एग्जाम है यूनिवर्सिटियां में पोस्ट ग्रेजुएशन में तो उत्पीड़न को कर देंगे ये। कोई 4 है कोई 2 है, क्या 2-4 को उत्पीड़न कर देंगे? नहीं करेंगे। इस देश में मन्नू लगा है अपना देश में, मेरा प्यारा भारत महान देश में, कि राजनीति बहुत तकड़ी की जा रही है और सिर्फ जात पात की ही राजनीति बची है। कोई कौन बात करता और एक्स्ट्रा चीज़ा की कि शिक्षा का स्तर क्यों नहीं सुधर रहा, सरकारी स्कूलों का स्तर क्यों नहीं सुधर रहा। पानी के बारे में आपने देखा होगा हर घर जल घर योजना चली थी, हर गांव के गांव टुंटी के घर घर लगलाई थी, सारी गाड़ खोद के घेर दी थी। उसके ऊपर अगली वीडियो है, मैं दिखाऊंगा कि वो कितना बड़ा घोटाला था, कितना बड़ा स्कैम था। मैं नहीं कहता कैग की रिपोर्ट कवर पीएससी की रिपोर्ट कवर है, अगली वीडियो में ये बताऊंगा था मैं। और यूजीसी की रिपोर्ट पे तो मैं इतना ही कहूँगा भाई, मत बटना, बटना नहीं है। पॉलिटिकल लोग अलग लेवल की थिंकिंग रखे हैं और समाज एक अलग लेवल की। फॉलो स्वराज स्पीक्स।